हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मार्केट है यूएसडी जेपीवाई का। मार्केट में एक अप ट्रेंड चला हुआ, मार्केट हाई राई बनाते ऊपर की तरफ जा रही है। और अभी दिखेंगे मार्केट को, अगर 15 मिनट में जाके देखेंगे तो मार्केट का अप ट्रेंड है और मार्केट ने अपना टारगेट यहाँ पर जो था वो कंप्लीट किया है। देखेंगे तो ये वाला स्विंग था, इसके ऊपर मार्केट को हाई लगाना था, ऑलरेडी विक के थ्रू हाई लग चुका है। ठीक है, और इसी को अगर 5 मिनट में जाके देखेंगे तो मार्केट क्या कर रही है, अभी हायर हाई बनाया था, उसके बाद नीचे करेक्टिव वेव आई, फिर अगेन मार्केट में बायस की कैंडल आ रही है। मतलब मार्केट का टारगेट ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर अभी यहाँ पर हाई लगाना शिफ्ट हुआ है 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से। और 1 मिनट में भी देखेंगे तो मार्केट ये वाला यहाँ पर ओके 1 मिनट में मार्केट में डाउन ट्रेंड का सिनेरियो बनाए। अगर देखेंगे तो 1 मिनट में मार्केट में क्या बनाया, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर पिछली कैंडल के ऊपर हाई लगाया, फिर नीचे नया लोअर लो क्रिएट किया। उसके बाद फिर मार्केट में बायस की एंट्री हुई है और अभी मार्केट जो आके कहाँ खड़ी हो गई है, ये वाला जो मार्केट में लेवल बना था, ठीक है, इस लेवल के पास मार्केट आके यहाँ पे खड़ी हुई है, जो कि हायर लो का जोन है पूरा। ठीक है, नहीं लोअर हाई का जोन है, सॉरी हायर लो नहीं, लोअर हाई का जोन है। लोअर लो बना के लोअर हाई पे मार्केट खड़ी है, जहाँ से सेलर्स की एंट्री हो सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो फिर मार्केट का टॉप टारगेट यहाँ पर ये है, इस वाले स्विंग के ऊपर हाई लगाना। तो देखते हैं क्या यहाँ पर रिएक्शन रहता है बायस का। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक सेलर्स की फिर ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी सेलर्स के जोन में मार्केट है। पहली बात तो ये सेलर्स का जोन है, पूरा लोअर हाई का जोन है। और ऊपर से क्या हुआ, पिछली जो ग्रीन कैंडल है वो अपनी विक के अंदर ही आके क्लोज रह गई है, तो यहाँ पर बायस की वीकनेस हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर मैंने एक ट्रेड यहाँ पर डाउन की प्लेस कर दिया। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सेल्स की बायस की कैंडल आई और अगली कैंडल को यहाँ पर इसके ऊपर हाई लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगा पाए और सेल्स के एरिया में कैंडल है तो बायस वहाँ पे वीक हुए, बायस का ट्रेंड वीक हुआ। तो इस चीज़ को देखकर मैंने फिर सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, और अभी दिखेंगे तो 32 पर इसको होल्ड किया जा रहा है। और अब अगर 1 मिनट के चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट का टारगेट अभी इस लोअर लो के नीचे नया लो लगाना हो गया है। ओके 31, ठीक है, लोअर लो के नीचे नया लो लगाना यहाँ पर अभी टारगेट दिख रहा है। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट यहाँ पर। ओके 31 पर ही कैंडल ने क्लोज किया, उसके बाद फिर बायस ने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी 31, ओके 34, ओके मैंने एक और यहाँ से सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है 41 के लेवल से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला इंगल्फिंग का लेवल है, ये इंगल्फिंग या आप बोल सकते हैं, ओके इंगल्फिंग ही बोलेंगे इसे, इंगल्फ किया पिछली ग्रीन कैंडल को और ये इसका की लेवल है। तो एक की लेवल के पास से मैंने सेल्स की फेवर में एंट्री प्लेस कर दी। जैसी मुझे एंट्री वहाँ से मिली तो मैंने एक एंट्री वहाँ पे प्लेस कर दी की लेवल से। और देखते हैं कहाँ तक ये हमको ओके। और अभी देखेंगे तो 29 पर से होल्ड किया जा रहा है, अभी भी 29 पर ही है। ठीक है 29 पर ही कैंडल ने क्लोज कर दिया। बायस ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नीचे से उतना ज़्यादा नहीं दिखाया और कैंडल ने 29 पर ही क्लोज कर दिया। ओके मैंने एक ट्रेड और 34 के लेवल से प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछली कैंडल में 29 पर जब कैंडल थी तो बायस ने बिल्कुल भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर सेल्स अभी कंटिन्यू कर सकते थे, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने 29 से एक सेल्स की फेवर में ट्रेड प्लेस करी है। लेकिन अभी देखेंगे तो यहाँ पर बायस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके और आप देख सकते हैं अगेन सेल्स की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि कैंडल 29 पर थी बहुत टाइम तक, लास्ट बनने के टाइम ये वाली जो रेड कैंडल थी। आप इसकी रिएक्शन देखेंगे तो 29 पर काफ़ी 10 सेकंड के आसपास होल्ड किया था। उस समय बायस ने बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। तो इस चीज़ को देखकर यहाँ पर मुझे बायस की वीकनेस दिखी थी और मैंने 29 के ऊपर यहाँ पर जैसी आई तो मैंने मार्जिनल सेफ्टी के साथ डाउन क्रेडिट प्लेस करी। बायर्स की मूवमेंट देखी उसमें, लेकिन लास्ट में उसने हमारे फेवर में आके क्लोज किया और हमारी ट्रेड वो विन हो चुकी है। ठीक है, अभी देखेंगे तो ओके अगेन 19, ठीक है 22, ओके
ओके 19 पर होल्ड किया जा रहा है कैंडल को। अब रिएक्शन पर ध्यान रखना होगा हमको। और अभी दिखेंगे तो 19 से ऊपर 29, 27, ओके 39 बायस की स्ट्रॉन्ग एंट्री देखी जा रही है। ओके 40, और जैसा कि हम देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट में फिर से बायस आने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट का 5 मिनट के चार्ट में टारगेट भी ऊपर ही है। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो टारगेट कंप्लीट है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट में टारगेट अभी ऊपर की तरफ है और 1 मिनट के चार्ट में नीचे की तरफ है। तो देखना होगा हमको, जैसा हमको सिनेरियो दिखेगा डाउन और अप हम दोनों तरफ की ट्रेड लेते रहेंगे। और अभी जिस तरीके से कैंडल क्लोज हुई है तो यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है कि कैंडल ग्रीन बन सकती है, अगली वाली जो बन रही है ये वाली ग्रीन बन सकती है। अगर ऊपर से मार्जिन सेफ्टी में एंट्री मिलेगी ये वाले जोन में से तो एक सेल्स के फेवर में ट्रेड हम प्लेस करेंगे। 41 है, ओके थोड़ा ऊपर जानी चाहिए एक बार। ओके तो जहाँ से मुझे एंट्री चाहिए थी वहाँ तक कैंडल जा नहीं पाई तो मैंने एंट्री को होल्ड किया अभी। ओके सेल्स की एंट्री हो चुकी है 32, 31, ठीक है अगेन 35, 31, तो 31 पर बायस होल्ड कर रहे हैं और 35 से सेल्स नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है 31 पर इसने क्लोज कर दिया तो मैं यहाँ से एक बायस की फिर ट्रेड करूँगा, क्योंकि 31 पर बायस होल्ड कर रहे थे उसने 31 पर ही एग्जैक्ट क्लोज कर दिया है। तो 31 से बायस आसानी से पुश कर सकते हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम हो गई है कि इसने 31 से ओपन होकर पहले ऊपर की तरफ चली गई है, तो ऊपर से सेल्स के लेवल को पहले टच कर लिया है। तो देखते हैं क्या होता है, सेल्स आते हैं बायस इसको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से सेल्स इस कैंडल में वीक हुए हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पर बायस की कैंडल आसानी से आनी चाहिए। जिस तरीके से मार्केट की मूवमेंट दिख रही है तो यहाँ पर बायस अपनी कैंडल बना सकते हैं। तो उसी चीज़ को देखकर मैंने बायस के फेवर में तुरंत वो ट्रेड प्लेस करी है। ओके 27, ठीक है 27 से बायस पुश कर रहे हैं। 29, ओके 30, ठीक है 30 पर ओपनिंग हुई है कैंडल की, सॉरी हमने देखने में भूल करी है। 31, ठीक है 31 पर ये कोई इशू नहीं है, चांस है विन हो जाएगी। 4, 3, 2, 1, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हुई। तो मैं यहाँ से फिर से 2 ट्रेड मैंने आपकी प्लेस कर दी हैं। ठीक है, कैंडल ने गैप अप किया उसके बाद भी मैंने अप की 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करी हैं और उसका रीज़न है, उसके 2 रीज़न है। पहला तो ये वाली कैंडल थी, इसके बाद ये कैंडल स्टार्टिंग ओपनिंग से रेड थी और रेड होने के बाद भी इसने पिछली जो रेड कैंडल है उसकी विक के नीचे लो नहीं लगाया, उसकी विक के अंदर ही क्लोजिंग कर दी, जो कि सेलर्स की वीकनेस शो कर रही है। तो उस चीज़ को देखकर मैंने फिर बायस की फेवर में 2 ट्रेड प्लेस करी। बस एक ही इसमें मिस्टेक है कि इसने गैप अप कर दिया, उस हिसाब से यहाँ पर सेल्स की कैंडल बन सकती है। वो गैप अप अगर इसका नीचे के सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन करने के लिए हुआ है तो, अदरवाइज यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ सकती थी, लेकिन कोई इशू नहीं, ये अपनी ट्रेड लॉस हो गई। ओके अब यहाँ से 1, 2, 3 ट्रेड मैंने आपकी प्लेस करी है। ठीक है, जो पिछली कैंडल अपनी ग्रीन नहीं बनी तो अब यहाँ से ग्रीन कैंडल आसानी से बन जाएगी। मार्केट का टारगेट अभी जो था वो पूरा हो चुका है, पिछली कैंडल ने पूरा किया है। तो ये जो करंट कैंडल है इसमें बायस की एंट्री देखने को मिल सकती है। इसके 2 रीज़न है, मैं बता देता हूँ आपको क्यों मैंने प्लेस करी है। फर्स्ट तो ये जो कैंडल अभी बनी है एक एब नॉर्मल कैंडल है, पिछली जो 5 कैंडल हैं इनके कंपेरिजन में देखेंगे तो इनके कंपेरिजन में ये वाली एक एब नॉर्मल कैंडल है। तो जब भी कभी ऐसी एब नॉर्मल कैंडल बनती है तो उसके बाद एक रिवर्सल कैंडल बनने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पहला रीज़न वो है, और दूसरा रीज़न क्या है कि दूसरा रीज़न ये है कि इसका टारगेट यहाँ तक था मार्केट का आने का, वो ऑलरेडी पिछली रेड कैंडल ने कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पर बायस की आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इतनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद अगेन बायस की कैंडल बनी, तो ये श्योर शॉट कैंडल अपनी हो गई। हमने श्योर शॉट इसमें ट्रेड प्लेस करी थी और विन भी हो गई। पिछली 2 ट्रेड अपनी लॉस हुई, तो कभी कभी हम प्रिडिक्ट करेंगे तो मार्केट हमारे अपोजिट जा सकती है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि 100% तो कभी मार्केट में कोई हो नहीं सकता। और अभी देखेंगे तो बायस की एंट्री हुई, उसके बाद कैंडल ऊपर की तरफ गई है, फिर अगेन सेलर्स नीचे की तरफ मार्केट को लेके आए हैं।
और कहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, 93 पर होल्ड किया जा रहा है। तो मैंने एक ट्रेड में 93 से फिल लगा दिए बायस की फेवर में, ठीक है। 93 से मैंने लगाई बायस की फेवर में, क्योंकि 93 पर उसे होल्ड किया जा रहा था। तो कोशिश करेंगे बायस अगर उनको ऊपर रखना है तो 93 के ऊपर इस कैंडल को रखने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 93 के ऊपर मैंने वो ट्रेड प्लेस करी है, ठीक है। और अभी जो मार्केट का टारगेट है, ये जो ऊपर का दिख रहा है मैंने लगा दिया लाइन, इस लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ पर जाने की अभी कोशिश कर सकती है। ओके 5 4 3 2 1, ठीक है। ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और ठीक है, देखते हैं। और 10 मिनट की वीडियो तो ऑलरेडी हो गई है। ओके, तो आई थिंक चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।